नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतरेंगे जो शायद दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि काश कम्युनिकेशन और बेहतर होता, या अपने लक्ष्यों तक पहुंचना और आसान हो जाता, या यूं कहें कि अपनी जिंदगी पर थोड़ा और कंट्रोल आ जाता। आज की इस चर्चा में हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे, थियरी से लेकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर असल में ये 3 बहुत ही सरल आइडियाज का मेल है। सबसे पहले है न्यूरो। इसका सीधा सा मतलब है हमारा दिमाग और हमारा नर्वस सिस्टम। मतलब हम अपनी 5 इंद्रियों देखना, सुनना, महसूस करना, इन सब के जरिए बाहर की दुनिया से जो लाखों जानकारी हर सेकंड लेते हैं, हमारा दिमाग उसे कैसे प्रोसेस करता है। दूसरा है लिंग्विस्टिक। ये जुड़ा है भाषा से। वो शब्द, वो बॉडी लैंग्वेज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग में चल रही चीज़ों को समझने और फिर दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और आखिर में है प्रोग्रामिंग। ये हमारे दिमाग के वो पैटर्न हैं, वो आदतें जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह ऑटोमेटिक चलती हैं। मतलब हमारे सोचने और काम करने के वो तरीके जिनसे हमें नतीजे मिलते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि एनएलपी की एक बहुत ही मजबूत बुनियाद है। वो ये कि हम असलियत पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उस असलियत के बारे में हमारी जो अपनी समझ है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। इस बात को एक बहुत मशहूर कहावत में खूबसूरती से समझाया गया है, नक्शा इलाका नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट भाषाविद अल्फ्रेड कोर्ज़िब्स्की के काम से लिया गया है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास लंदन का एक नक्शा है। वो नक्शा आपको सड़कें तो दिखाता है, पर वो खुद असली जीती जागती सड़क नहीं है ना? बस ठीक इसी तरह दुनिया का जो नक्शा हमारे दिमाग में है, वो भी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, असली दुनिया नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम सब अपने दिमाग में ये अलग अलग नक्शे बनाते कैसे हैं? इसका जवाब 3 अनजाने फिल्टरिंग प्रोसेस में छिपा है, जो हमारा दिमाग लगातार करता रहता है। हमारा दिमाग हर सेकंड हम पर बरस रही लाखों बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से हमें बचाने के लिए जानकारी को डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करता है। मतलब कुछ चीजें हटा देता है, कुछ का मतलब बदल देता है और कुछ से एक आम धारणा बना लेता है। और देखिए, मनोवैज्ञानिक जॉर्ज मिलर ने इस पर एक बहुत दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने बताया था कि हमारा चेतन मन एक बार में सिर्फ 7, जी हाँ, सिर्फ 7 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर ही ध्यान दे सकता है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा दिमाग बैकग्राउंड में कितनी ज्यादा फिल्टरिंग कर रहा होगा। तो अब जब हम बुनियाद को समझ गए हैं, तो चलिए एनएलपी के टूलकिट को खोलते हैं और एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को देखते हैं, जिसका नाम है एंकरिंग। तो एंकर क्या है? एंकर असल में एक ट्रिगर है जो किसी एहसास या भावना को किसी चीज से जोड़ देता है। जैसे हो सकता है कि किसी खास पुराने गाने को सुनते ही कोई खुश हो जाए, या किसी खास महक से बचपन की कोई याद ताज़ा हो जाए। ये गाना और महक, ये एंकर हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पावलव का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया? वो जब भी अपने कुत्तों को खाना देते थे, तो साथ में एक घंटी बजाते थे। धीरे धीरे कुत्तों ने घंटी की आवाज को खाने से जोड़ लिया, और नतीजा, कुछ समय बाद सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही उनकी लार टपकने लगी। यहाँ घंटी एक एंकर बन गई। और मजे की बात यह है कि कोई भी अपने लिए पॉजिटिव एंकर बना सकता है, बस 3 आसान स्टेप्स में। इससे जब भी आत्मविश्वास या शांति की जरूरत हो, तो उस एंकर को ट्रिगर करके उस एहसास को वापस लाया जा सकता है। तो ये सारी बातें असल जिंदगी में कैसे काम आती हैं? चलिए देखते हैं कि सिर्फ अपनी सोच को रीफ्रेम करने से नतीजे कैसे बदल सकते हैं। मैरी की कहानी का उदाहरण लेते हैं, जिसे ऑफिस में बहुत परेशान किया जा रहा था। पहले वो प्रॉब्लम फ्रेम में थी, मतलब उसका पूरा ध्यान इस पर था कि क्या-क्या गलत हो रहा है, कौन गलत कर रहा है। लेकिन फिर उसने अपना फोकस बदला और आउटकम फ्रेम में आ गई। मतलब मुझे चाहिए क्या? उसने तय किया कि उसे प्रमोशन चाहिए, उस पर काम किया और प्रमोशन हासिल भी कर लिया। देखा, सिर्फ सोच बदलने से कैसे एक्शन और नतीजा दोनों बदल गए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हर जगह हैं, फिल्मों में भी।
द मैट्रिक्स इसी आइडिया पर बनी है कि जिसे हम असलियत समझते हैं वो शायद सिर्फ हमारे दिमाग की एक व्याख्या है। या फेरिस ब्यूलर को देखिए, जो दिखाती है कि हमारा विश्वास और हमारा फोकस हमारी जिंदगी को कैसे बना या बिगाड़ सकता है। ये सब एनएलपी के सिद्धांत ही तो हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एनएलपी अपने ही मन को समझने और उसे सही दिशा देने का एक जबरदस्त टूलकिट है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि जिंदगी एक कहानी है, तो क्या हम सिर्फ एक किरदार बने रहना चाहते हैं या उसका लेखक बनने के लिए तैयार हैं?